चलो देखो, नया टाइप है पॉइंटिंग टू अननोन पर्सन, मतलब कि एक फ़ोटो की तरफ कोई इशारा कहते हुए अपना संबंध बताएगा इसमें। ठीक है, तो उसमें तुमको बताना होगा कि कौन सा संबंध निकलेगा उसकी बात से। ये स्टेटमेंट है, ठीक, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में, दोनों में बता रहा हूँ, जिसमें समझ में आए उसमें करना। ठीक, देखो पहले जैसे लिखा है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए पुरुष कहता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें ध्यान रखना। पहली चीज़ कि कौन कह रहा है, यानी हु इज सेइंग, यानी बात को कौन कह रहा है। ठीक, कहने वाला कौन है। ठीक, पहले चीज़ क्या निकालना है, कहने वाला कौन है। ठीक, दूसरा बात इसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, जैसे इंग्लिश में लिखा है ये स्टेटमेंट है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट में माई वर्ड को ढूंढो। माई वर्ड कहाँ पे लिखा है। ठीक है, हाँ, हिंदी में क्या लिखा होगा, मेरा या मेरी या मेरे। ठीक है, ये सब वर्ड आएगा हिंदी में। ये दो की पॉइंट होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, समझे। इसको नोट करो पहले। इंग्लिश में सॉल्व करना होगा तो कौन सा वर्ड ढूंढेंगे, माई वर्ड। ठीक है, और हिंदी में मेरा, मेरी या मेरा, कुछ ऐसे होगा। इसको नोट करो फिर सॉल्व करके दिखाएं। नोट हो गया ना। देखो इधर, अब देखो इस क्वेश्चन में कहने वाला कौन है, पहले वो देखो। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, तो कहने वाला कौन है इसमें पुरुष है। ठीक है, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ फिर इंग्लिश में। ठीक है, फिर पहले इंग्लिश में समझा दूँ फिर हिंदी में, बताओ। पहले चलो इंग्लिश में ही समझा देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। इसमें कौन कह रहा है, मैन कह रहा है। ठीक है, तो हमने पहले चीज़ ये निकाल ली कि कहने वाला कौन है, मैन। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा जगह बना। देखो इसमें कहने वाला कौन है, मैन, तो हमने मैन लिख दिया सीधे यहाँ मैन लिख दिया। ठीक, उसके बाद स्टेटमेंट में दूसरा की पॉइंट लिखा था कि माई वर्ड को ढूंढो। इसमें माई वर्ड कहाँ पे दिखा, यहाँ पे माई आ गया। ये माई किसके लिए आएगा, जो बोल रहा है उसके लिए, यानी मैन के लिए। तो माई वाइफ, यानी कि किसकी वाइफ, मैन की वाइफ है, तो ये मैंने वाइफ बना दिया ऐसे। ठीक, इसकी शादी करा दी। ये गोला मतलब फीमेल और ये मतलब ये मैरिज है ना, तो वाइफ लिखा, वाइफ आ गया। और वाइफ के आगे क्या लिखा है, ओनली सन, तो इसका मतलब इसका एक सन हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक, यानी अब हम कहाँ पे आ गए, इस वाले पोजीशन पे। ठीक, आगे अब ख़त्म हो गया। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद जब आगे ख़त्म हो जाए तो माई पे फिर से आ जाओ। ठीक, अब माई के पीछे देखो क्या लिखा है, फादर। हम कहाँ पे थे अभी, इस पे सन पे थे, तो सन का फादर कौन होगा, मैन ही तो हुआ। तो यानी कि फादर पे हम लोग आ गए, समझे कि नहीं। यानी कि अब हम लोग कहाँ पे हैं, इस वाली पोजीशन पे। ठीक, उसके बाद देखो अब फादर के पीछे कौन सा वर्ड लिखा है, मदर। मदर मतलब कि अब कौन सी, इसकी मदर, किसकी, इसकी मैन की ना, क्योंकि अभी हम मैन पे थे ना। अरे यहाँ से कहाँ है, देखो माई फादर पे आए, तो फादर के बाद मदर पे जा रहे हैं, तो मदर क्या होगी, मैन की तो मदर होगी। अब यहाँ से मदर पे जाना है, तो ये तो वाइफ हो जाएगी उसकी, लेकिन मदर पे जाना है तो एक जनरेशन ऊपर होगी ना मदर इसकी। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये कौन है, सी, यानी कि जो सी वर्ड है ये किसके लिए यूज़ है, इसके लिए यूज़ है। ये कौन है, सी। ठीक है, हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू मैन। वुमेन मैन से कैसे रिलेटेड है, तो क्या आ जाएगा आंसर। अब ये वुमेन कौन हो जाएगी, मैन की, वुमेन कौन होगी वो पूछ रहा है, तो मदर हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, मदर से रिलेटेड। हाँ, अब ये पूछा है देखो, हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू मैन, जो ये वाला है इसका संबंध बताना होता है इसके साथ, तो इसका संबंध तो माँ का ही निकलेगा। आया समझ में, कर लो इसको, फिर से समझा दें। देखो फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा कि कौन कह रहा है, तो इसमें मैन कह रहा था, मैन को लिख दिया। ठीक, मैन कह रहा था, मैन को लिख दिया। मैन के बाद हमने कहा कि जब सेंटेंस ये वाला करेंगे स्टेटमेंट, तो उसमें माई वर्ड को ढूंढना है, तो माई वर्ड यहाँ मिला। ठीक,
ये माई वर्ड किसके लिए आता है? मैन के लिए आएगा। माई के आगे देखो क्या लिखा है? वाइफ। तो मैन की वाइफ ये हो गई, यानी अब हम यहाँ पे आ गए। अब वाइफ के आगे कौन सा वर्ड लिखा है? ओनली सन, तो सन इसके नीचे हो गया ये। अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक। उसके आगे ख़त्म हो गया, तो फिर माई पे आ जाओ। माई के जस्ट पीछे कौन सा सब लिखा है? फादर। तो इसका फादर कौन होगा? ये मैन होगा, ठीक है। इसका फादर मैन ही तो हुआ, मैन पे आ गए। फिर उसके पीछे लिखा है शब्द मदर, ठीक। तो मदर किसकी? इस मैन पे थे, तो मैन की मदर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यही मदर, आगे कुछ नहीं, आगे क्या लिखा है? सी। सी किसके लिए यूँ शब्द हुआ है? वुमेन के लिए, तो यही हमारा वुमेन है, ठीक है। तो पूछा है हाउ इज़ वुमेन रिलेटेड टू मैन, इस वाले का संबंध बताना है, यानी वुमेन का संबंध बताना है। तो वुमेन का संबंध मैन से कैसे है? मदर का है कि नहीं? तो मदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो। इंग्लिश से समझ में आ गया अच्छे से? नोट हो गया ना? इंग्लिश वाला समझ में आ गया? अब देखो हिंदी से कैसे समझाता हूँ। हिंदी में भी वही दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखो, अपने आप बन जाएगा। देखो बना लोगे अपने आप से कि बना के दिखाएं? एक बार ट्राई करो। देखो इसमें कौन कह रहा है? पुरुष। तो पुरुष को लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसके अंदर में किसको देखना है? माई वर्ड। माई का हिंदी देखो, या मेरी, ये मेरी शब्द मिल गया। मेरी किसके लिए यूज होगा? पुरुष के लिए। मेरी पत्नी, तो इसकी पत्नी बना दो भाई, ये पत्नी हो गई, ठीक। पत्नी के बाद क्या लिखा है? इकलौता पुत्र, तो पत्नी के पास इकलौता पुत्र है, यानी ये पुत्र हो गया, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद आगे क्या लिखा है? के पिता, यानी पिता किसके? तो पुत्र के पिता कौन हो जाएंगे? ये पुरुष के पास आ गए हम, ठीक। यानी अब हम लोग कहाँ पे आ गए? पुरुष के पास। पुरुष के पास, उसके बाद पिता की माँ, पिता की माँ ऊपर बना दो, माँ यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक। और ये माँ कौन है? ये वह स्त्री है, यानी कि वो महिला है। तो यही माँ कौन है? महिला है, ठीक। समझ में आ गया? तो महिला, अब देखो महिला किस प्रकार से पुरुष से संबंधित है। तो देखो महिला का संबंध बताना है पुरुष से, है ना। या तो मैं इसको वाले को काट दूं तो क्या पढ़ने में आएगा? महिला किस प्रकार संबंधित है, ये तो संबंध किसका पता करना है? महिला का ही पता करना है, पुरुष से। तो महिला का संबंध क्या निकल के आएगा? पुरुष से। अबे महिला थोड़ा ना बेटा होगा। देखो संबंध किसका बताना है? महिला किस प्रकार संबंधित है? महिला संबंध है पुरुष से। तो ये अगर मैं हटा दूंगा तो अब पढ़ो जरा, किसका संबंध निकल गया? किस प्रकार से संबंधित है, समझे? तो महिला का संबंध बताना है, किससे बताना था यहाँ पे? तो पुरुष से बताना था। तो महिला किस प्रकार संबंधित होगी? माता जी हो जाएंगी। समझ में आया? समझ में आ गया? हिंदी से भी नोट कर लो इसको। देखो एक बार और फिर से बता दे रहा हूँ। ये देखो इसमें कंफ्यूजन होता है कि किसका संबंध बताना है, महिला का बताना है कि पुरुष का बताना है। दोनों ऑप्शन में रहता है, माँ भी आंसर रहेगा, बेटा भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो गलती होने का चांस रहता है। तो देखो क्या करना है, जो से वाला वर्ड जिसके साथ रहता है, से वाला वर्ड, उस वाले को काट दो या उस वाले को मिटा दो, से वाले को मिटा दो, अपने आप पता चल जाएगा किसका संबंध बताना है। तो महिला किस प्रकार संबंधित है, यानी महिला का संबंध पूछ रहा, समझे। से वाले को हटा दोगे, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक रहेगा। समझ गए? देखो दूसरा क्वेश्चन है, फिर से मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिया है, ठीक है। अब ज़रा देखो इसमें पहले मैं इंग्लिश से सॉल्व करता हूँ। तो पहले हमें ये देखना होता है कि कौन कह रहा है। तो इसमें कौन कह रहा है? पॉइंटिंग टू अ जोकर मधु सेज, कौन कह रहा है इसमें? मधु कह रही, तो मधु को लिख लो, ठीक। उसके बाद हमने कहा माई वर्ड को ढूंढो। तो इसमें माई वर्ड यहाँ पे मिला। माई के आगे क्या लिखा है? फादर। तो फादर किसके होंगे? मधु से फादर ऊपर होंगे, ऐसे ये फादर हो गए। फादर के बाद अगला शब्द कौन सा लिखा है? ब्रदर, यानी ब्रदर। अभी हम किस पे थे? इस फादर पे थे। तो बात हो रही है इस फादर के ब्रदर की। तो फादर के ब्रदर यहाँ पे आ गए, यानी अब हम लोग कहाँ पे आ गए? इस वाले पे, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा है? ओनली सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? यानी इनकी बहन। अभी हम यहाँ पे हैं, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होगा? इन लॉ लग गया तो इसका मतलब दूसरी फैमिली से है, दूसरी फैमिली से है, यानी कि इस वाली की शादी हो गई होगी किसी महिला से, तो ये वाली महिला इसकी क्या बनेगी? सिस्टर इन लॉ ही तो बनेगी। समझ में आएगी नहीं? अभी इसकी शादी हो जाएगी तो उसकी वाइफ हो जाएगी, लेकिन इसकी शादी होगी तो ये कौन हो जाएगी? उसकी सिस्टर इन लॉ ही तो होगी। अरे किसकी बहन? इसकी बहन, किसी और से शादी होगी तो वो इसकी सिस्टर इन लॉ कहलाएगी कि नहीं?
तो सिस्टर इन लॉ पे आ गए हम लोग, यानी कि अब हम यहाँ से कहाँ आ गए, इस वाले सिस्टर इन लॉ पे। ठीक है, अब देखो माई वर्ड के आगे खत्म हो गया स्टेटमेंट ही, तो माई के पीछे आओ। माई के पीछे कौन सा वर्ड लिखा है, सन, यानी इसका सन होगा, इसी के बाद तो सन होगा, यानी अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक, यानी अब हम इस वाले बक्से के पास। ठीक, अब सन के पीछे कौन लिखा है, ही, और ही किसके लिए आया है, जोकर के लिए, तो यानी कि यही जोकर है। समझ में आया। अब देखो ये दोनों क्या हो गए, देखो इसके ये पिता है और ये इसकी माता है, तो ये भाई बहन हो गया कि नहीं। तो संबंध किसका बताना था, हाउ इज जोकर, जोकर का संबंध बताना था, तो आंसर क्या आएगा, ब्रदर। जोकर तो भाई हुआ ना, मतलब मधु से किस प्रकार वो जोकर का संबंध है? तो क्या आंसर आएगा, ब्रदर आएगा। जोकर का संबंध बताना था। एक नंबर जो लिखा है इसका संबंध बताना होता है, या दूसरे वाले का नहीं। मधु का संबंध पूछता तो बहन होती, लेकिन जोकर का संबंध है तो क्या आंसर आएगा, भाई। ठीक, ब्रदर। इंग्लिश से समझ में आ गया, करो। देखो हिंदी में कर रहे हैं, ठीक है। जोकर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, तो जिसने कहा उसको लिख दो मधु। ठीक, अब शब्द ढूंढो, मेरी, यहाँ मिल गया, मेरे पिता, तो यानी मधु के पिता। ठीक, पिता शब्द हो गया, फिर उसके बाद लिखा है भाई, तो भाई किसके, पिता के, क्योंकि पिता के पास थे हम। अब भाई, यानी कि अब हम कहाँ पे आ गए, भाई पे आ गए। फिर इकलौती सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ यानी भाभी, इसकी यानी इसकी भाभी कौन होगी, इस पिता के पत्नी। ये इसमें थोड़ा समझ में आ गया, ये आ गई। ठीक, ये पत्नी का बेटा है, यानी इसका बेटा कौन, ये बेटा है, इसका बेटा कौन है, वो आगे बताएगा, जोकर है, वह है। ठीक, और वह किसके लिए यूज हुआ है, जोकर के लिए। ठीक है, भाभी का बेटा है। हाँ, तो भाभी का बेटा है, तो बेटा कौन है, आगे सब खत्म हो गया। हाँ। तो पीछे आओ, तो पीछे कौन मिला, वह, और वह किसके लिए यूज हुआ है, जोकर। जोकर के लिए, तो जोकर हो गया। ठीक, कह रहा जोकर, से वाला काट दो, से वाला काट दो, जोकर से, तो इससे वाला काटेंगे तो आंसर आएगा जोकर किस प्रकार संबंधित है, तो जोकर किस प्रकार संबंधित है, मधु से। अबे बहन दिख रहा है, भाई जोकर, भाई हो जाएगा। भाई को बहन। ठीक है, समझे कि नहीं। देखो तीसरा, सबसे पहले कौन कह रहा है उसको देखो, मैन कह रहा है, मैन को लिख दो। अब वर्ड देखो, माई कहाँ लिखा है, यहाँ माई मिला, माई वर्ड। माई के बाद क्या लिखा है, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का क्या मतलब होता है, इसका एक बेटा होगा पहले। ठीक, उस बेटे की ब्याह होगा, तो जो इसकी पत्नी होगी वही इसकी बेटी कहलाएगी, लेकिन दूसरी फैमिली से तो इन लॉ लग जाएगा। तो डॉटर इन लॉ मतलब कि यहाँ पे, ये समझ में आया। डॉटर इन लॉ मतलब कौन, पुत्र वधू, हिंदी में बोले तो पुत्र वधू। देखो लिखा भी है पुत्र वधू। पुत्र वधू का मतलब क्या होगा, इस मैन का कोई पुत्र होगा, उस पुत्र की पत्नी इसकी पुत्र वधू कहलाएगी, अंग्रेजी में डॉटर इन लॉ कहलाएगी। ठीक, उसके बाद आगे लिखा है हस्बैंड, तो डॉटर इन लॉ का हस्बैंड कौन होगा, ये वाला आदमी, यानी अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब हम यहाँ पे, उसके बाद कह रहा है आगे क्या लिखा है, ओनली सिस्टर, तो इसकी सिस्टर होगी कोई, ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ गए सिस्टर पे। ठीक है, सिस्टर के बाद देखो आगे खत्म हो गया स्टेटमेंट, तो फिर से माई पे आ जाओ। माई पे आ गए, अब माई के पीछे क्या लिखा है, मदर, तो हम यहाँ पे थे, तो इसकी मदर बना दो, ऊपर हो जाएगी एक जनरेशन ऊपर मदर। ठीक, उसके पीछे क्या लिखा है, सी, और सी किसके लिए आया है, वुमेन के लिए, तो ये वुमेन हो गई कि नहीं। ठीक है, तो हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, इस वुमेन का मैन से क्या संबंध है, क्या संबंध होगा बताओ, वाइफ हो जाएगी। आगे समझ में। अब इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखो, सॉरी हिंदी में। महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, तो आदमी यहाँ पे लिख दिया मैंने, कौन कह रहा, आदमी लिख दिया। ठीक, फिर उसके बाद मेरे शब्द देखो, मेरे शब्द यहाँ मिला, मेरे पुत्र वधू, पुत्र वधू मतलब कि इसका पुत्र होगा, और पुत्र की पत्नी, ये पुत्र वधू हो जाएगी, ये पुत्र वधू, यानी कि अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद के पति, यानी पुत्र वधू के पति यहाँ पे, यानी कि अब हम यहाँ पे आ गए। फिर इकलौती बहन, तो इसकी बहन बना दिया हमने ये। ठीक, की माता, तो यानी कि इसकी माता बना दी हमने ऊपर। ठीक है, और ये माता कौन है, वही है,
वो है यानी महिला है जिसकी तरफ इशारा किया गया है, यानी कि ये कौन है, महिला है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध निकलेगा, पत्नी हो जाएगी उसकी। ठीक है, हिंदी से समझ में आ गया और इंग्लिश से भी। इंग्लिश वाला ज़्यादा प्रेफर करना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जैसे इंग्लिश में एकदम क्लियर कट पता चलता है। जैसे मान के चलो हिंदी में लिखा होगा तो बुआ लिखा होता है ना, मामी लिखा होता है, चाची लिखा होता है। इंग्लिश में सिर्फ आंटी लिखा होगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो दिया ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसमें तो एक भी नहीं दिया। देखो अब इधर ध्यान दो, 4 नंबर फिर से देखो, देखो इधर तो क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ वुमेन सेज। तो इसमें कौन कह रही है, वुमेन, वुमेन लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या ढूंढते हैं, माई वर्ड। देखो यहाँ पे मिलेगा माई, ये माई वर्ड मिला। अब माई के बाद क्या लिखा है, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, वुमेन का बेटा, बेटे की पत्नी, ये डॉटर इन लॉ हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब इसके फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ का मतलब हो गया इसके ये पे, यहाँ पे एक ऊपर जनरेशन। ठीक, यानी इसके पति, वही तो फादर इन लॉ कहलाएंगे। उसके बाद आगे ख़त्म हो गया। अब माई पे आ जाए फिर से, हम लोग हैं अभी इस वाले पे, हम लोग अभी इस वाले डायग्राम पे हैं और माई पे फिर से आ गए। माई के पीछे क्या लिखा है, फादर, तो इसके फादर बना देता हूँ मैं। ठीक, ये आगे, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद ही किसके लिए है, मैन के लिए। तो यानी कि ये कौन है, यानी कि हम लोग यहाँ पे मैन, ये मैन कह रहा हाउस मैन रिलेटेड टू वुमेन, यानी इसका संबंध, ये वुमेन यहाँ पे, मैन यहाँ पे है ना। तो मैन का संबंध, ये जो पहले लिखा है इसका संबंध बताना होता है। तो मैन कौन लगेगा, देखो, हाँ पिताजी होंगे, लेकिन दूसरी फैमिली के पिता हैं, तो फादर इन लॉ आंसर आएगा। आया समझ में। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे बनाया होता तो फादर हो जाता, लेकिन उधर से है, देखो उधर से है, यानी कि ये दूसरी फैमिली से, तो फादर इन लॉ लगेगा। दूसरी फैमिली से कोई रिलेशन बताना होता है तो इन लॉ वर्ड लगाया जाता है। समझ में आया। अब हिंदी में देखो, हिंदी में एक आदमी ने फोटो की और इशारा करते हुए महिला ने कहा, यानी महिला ने कह रही है, महिला लिख दिया हमने, महिला ने कहा, क्या कहा भाई। अब उसके बाद स्टेटमेंट में आ जाओ, मेरे इकलौते पुत्रवधू। पुत्रवधू का मतलब इसका कोई पुत्र होगा, उसकी पत्नी, ये पुत्रवधू आ गई, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे आ गए। ठीक, के ससुर, ससुर इसके ससुर ये हो गए, यानी ये ससुर हुए। ससुर का मतलब ये दोनों पति पत्नी, अगर ये ससुर है तो ये सास होगी, तभी तो उसकी पुत्रवधू लगेगी, समझे कि नहीं। यानी कि ससुर, यानी कि यहाँ पे आ गए हम लोग, और ये दोनों शादीशुदा होंगे। पुत्रवधू के ससुर है, पुत्रवधू के ससुर, यानी कि पहले हम लोग इसका ये मतलब पापा हो गए, किसके, इसके, हाँ उसका पापा हो गया, हाँ इसके पिता है। इसका अरे इसके पिता लगे, पिता जो होंगे तभी तो इसके ससुर लगेंगे, समझे कि नहीं। हम लोग देखो यहाँ से पहले पुत्रवधू पे गए, तो यहाँ से पहले पुत्रवधू पे यहाँ पे आए, फिर उसके बाद पुत्रवधू के बाद ससुर पे जा रहे, तो पुत्रवधू के बाद ससुर पे आ गए। ठीक, उसके बाद कहाँ जाना है, पिता पे, तो ससुर के बाद यहाँ से पिता पे जाना है, यानी यहाँ पे। ठीक, उसके आगे लिखा ही नहीं, उसके मतलब कि वह है, वह कौन है, आदमी है, यानी कि ये आदमी हो गया। ठीक है, अब संबंध देखो, से वाला काट दो, से वाला काट दो। आदमी किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, तो आदमी किस प्रकार संबंधित है महिला से, ससुरी हुआ, ऐसा में ससुरा, ससुर का नाती, समझे, ससुर का नाती नहीं, ससुर। हम इधर लगा दिए थे। देखो फिर से एक नया क्वेश्चन, 5 नंबर। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, मेरे पुत्र के पिता के पुत्रवधू के पुत्र हैं। पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अंग्रेजी में सबसे पहले सॉल्व करेंगे, है ना। अंग्रेजी में सबसे पहले देखो, कह रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज। इसमें कौन कह रहा है, पहले देखो कह कौन रहा है, ये वुमेन। ठीक है, तो पहले लिखेंगे वुमेन। ठीक, उसके बाद माई वर्ड देखो कहाँ लिखा है, ये माई वर्ड यही लिखा है। ठीक, माई के बाद आगे क्या लिखा है, ओनली सन, तो वुमेन का एक सन बना दिया मैंने यहाँ पे।
सन के आगे कौन सा संबंध लिखा है? फादर। Father। तो सन के फादर यानी कि इसके पति, हाँ। यहाँ पे ये फादर हो गया। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में? फादर पे बात खत्म हो गई। अब हम लोग यहाँ पे आ गए और माई वर्ड क्या वाला, ये आगे वाला सेंटेंस खत्म हो गया। अब माई पे आ जाओ। माई के पीछे क्या लिखा है? डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ का मतलब है कि इसका ये बेटा, इस बेटे की शादी हो गई, यही इसकी डॉटर इन लॉ कहलाएगी। ये हो गई हमारी कौन? डॉटर इन लॉ। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब डॉटर इन लॉ के बाद कौन सा संबंध लिखा है इसके पीछे? सन। सन का संबंध है, यानी कि इस डॉटर इन लॉ का यहाँ पे बना दिया मैंने सन। ठीक है, ये सन हो गया। अब ये सन किसके लिए आया? उसके पहले संबंध है ही किसके लिए आया था? मैन के लिए, यानी कि यही सन कौन है? मैन है। अब संबंध देखो, बता दो, ये बन गया फैमिली ट्री। समझ में आ रहा होगा? अब देखो कह रहा है कि हाउ इज मैन रिलेटेड टू अ वुमेन, यानी कि मैन का वुमेन से कैसे संबंध है, यही ना? तो मैन संबंध यानी पहले वाले का ही संबंध बताना होता है। तो मैन कैसे संबंधित दिख रहा है? अरे देखो 2 जनरेशन नीचे है ना, तो ग्रैंड लग जाएगा, और सन लड़का है तो सन आ जाएगा, तो ग्रैंड सन आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हिंदी वाला करके दिखाए, मिटा दो उसको, इंग्लिश वाला टर्म्स। देखो हिंदी वाले में भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो कह रहा एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो कौन कह रही है? पहले उसको लिख लो, महिला लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद माई शब्द देखो, यार मैं गया ये, चलो कोई बात नहीं। माई शब्द कहाँ पे लिखा है? मेरे यहाँ पे लिखा है। मेरे पुत्र यानी महिला का पुत्र बना दो, ये पुत्र हो गया मेरे पुत्र। पुत्र के बाद आगे लिखा है पिता, तो यानी कि पुत्र के पिता, है ना? अभी हम लोग यहाँ पे थे पुत्र के बाद पिता पे आएंगे, यानी इसके पिता ये होंगे। ठीक है, और ये दोनों शादीशुदा। तो अब हम लोग कहाँ पे आ गए? पिता पे, समझे? यानी इस वाले पे। अब पिता के आगे क्या लिखा है? पुत्रवधू। पुत्रवधू मतलब पुत्र की पत्नी, ये हो गई। यानी कि अब हम लोग यहाँ से कहाँ पे आ गए? इस पुत्रवधू पे। ठीक, उसके आगे क्या लिखा है? पुत्र। तो यानी कि यहाँ से इसके पुत्र पे जाएंगे, पुत्र नीचे एक जनरेशन होगा, यानी ये पुत्र आ गए। ठीक है, अब ये कौन है? वह किसके लिए यूज़ हुआ था? पुरुष के लिए, तो यही पुरुष है, समझे? तो कह रहा है पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? देखो से वाला काट दो, पता चल गया पुरुष किस प्रकार संबंधित है। तो पुरुष किस प्रकार संबंधित होगा महिला से? देखो पुत्र का पुत्र क्या लगेगा? पोता हो जाएगा, ग्रैंडसन, है ना? नाती बोलो, पोता बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ग्रैंडसन। देखो अब फिर से, पहले इंग्लिश वाले से बताता हूँ फिर हिंदी वाले से, है ना? पहले देखो, सबसे पहले कौन कह रहा है वो देखो। पॉइंटिंग टू अ कमला इन अ फोटोग्राफ मिस्टर खुजली सेज। कौन कह रहा है? खुजली लिख देता हूँ, खुजली यहाँ लिख दिया मैंने। उसके बाद शब्द देखो माई कहाँ पे? ये माई मदर इन लॉ, यानी खुजली की मदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? इसके पहले पति होंगे, इस पति की माता को मदर इन लॉ बोला जाएगा। मदर तो होंगी लेकिन दूसरी फैमिली की होंगी ना, समझे कि नहीं? मदर इन लॉ किसको बोलते हैं? इसके पति की माँ को ही तो मदर इन लॉ बोला जाएगा, यानी सास। हिंदी में देखो तो सास लिखा होगा, देखो सास कौन होती है? उसके पति की माँ, समझे कि नहीं? तो उसके बाद आगे क्या लिखा? मदर इन लॉ के बाद हस्बैंड, तो मदर इन लॉ के हस्बैंड, समझे? क्योंकि अब हम लोग मदर इन लॉ पे है ना, तो मदर इन लॉ के हस्बैंड यानी कि यहाँ पे आ गए हम लोग। समझ में आया? अब हम लोग यहाँ पे आ गए, समझ में आ रहा है कि नहीं? जहाँ जहाँ जा रहे वहाँ पे ध्यान रखो। ठीक, उसके बाद आगे ख़त्म हो गया, तब कहाँ जाएंगे वापस से? माई पे। माई के पीछे देखो क्या लिखा है? डॉटर, तो यानी कि इसकी डॉटर, ये हमने डॉटर बना दिया। ठीक, उसके बाद पीछे आ जाओ, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हुआ? सिस्टर तो है लेकिन दूसरी फैमिली की। तो देखो दूसरी फैमिली की यही है खुजली, दूसरी फैमिली की खुजली है कि नहीं है? तो इसके लिए ये खुजली क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ ही तो लगेगी, समझे कि नहीं? अब देखो इसकी पहले डॉटर बना दो, ये डॉटर और ये ब्रदर है भाई,
भाई की बीवी उसी की क्या बनेगी, सिस्टर इन लॉ ही तो लगेगी। सिस्टर इन लॉ तो ये अभी अगर इधर बनाओगे सिस्टर तो ये सिस्टर हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ थोड़ी ना होगी। इन लॉ का मतलब हो गया दूसरी फैमिली से आनी चाहिए। अब इसका कोई भाई है ही नहीं, उधर उधर दूसरी फैमिली से ये आएगा। दूसरी फैमिली देख नहीं रहो, शादी का संबंध बनाए, समझे। तो खुजली पहले इसकी भाई की शादी होगी खुजली से, तो एक खुजली इसकी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ ही तो लगेगी। समझ में आया कि नहीं। अगर इधर बना दो कि सिस्टर तो सिस्टर हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ नहीं होगी, समझे। और कोई इसका भाई है नहीं, तो एक ही भाई है तो इसकी सिस्टर इन लॉ। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ ओनली लिखा है, समझे, इसीलिए एक ही भाई है, समझे कि नहीं। अब सिस्टर इन लॉ की पहले क्या लिखा है, सी, यानी कि किसकी बात कर रहा है, कमला। ये कमला हो गई, ये जो सिस्टर ये कमला होगी, ये कमला होगी, ये कमला होगी, है ना। तो कह रहा हाउस कमला रिलेटेड टू मिस्टर खुजली, ब्रदर कैसे हो जाएगा भाई, कमला का रिलेशन बताना है, कमला का रिलेशन, कमला का रिलेशन क्या आएगा, सिस्टर इन लॉ होगा। हाँ सिस्टर इन लॉ ही होगा। देखें एक बार और, पॉइंटिंग टू अ कमला इन अ फोटोग्राफ मिस्टर खुजली से, ठीक। सी इज द माई वर्ड, माई मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ ये हो गई हस्बैंड, यहाँ हो गए, फिर डॉटर यहाँ आ गए कि सिस्टर इन लॉ, डॉटर की सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ तो इनका पति तो होना चाहिए। सिस्टर इन लॉ, इसकी सिस्टर इन लॉ तो ये पति रुक जाइए, यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे गड़बड़ हो गई। देखो फिर से समझो, फिर से बताता हूँ। देखो पहले क्या लिखा है, माई, किसने कहा मिस्टर खुजली, तो खुजली लिख दिया मैंने, ठीक। खुजली के बाद माई मदर इन लॉ, माई मदर इन लॉ का मतलब इसके पत्नी के पिता, सॉरी माता होंगी मदर इन लॉ। फिर हस्बैंड, इसके ये हस्बैंड हो गए। हस्बैंड के बाद क्या लिखा है, ओनली डॉटर, यानी कि इसकी डॉटर। फिर सिस्टर इन लॉ की मतलब हो गया, ये बहन है वो, कुछ शब्द गलत लिख रहा है मुझे, सिस्टर इन लॉ तो कोई दूसरा होगा, कुछ गलत हो रहा है। अच्छा हिंदी में देखे जरा, हिंदी में देखते हैं किसने कहा है, श्रीमान खुजली ने, ठीक। ये श्रीमान है यानी मेल है। फिर मेरे सास, यानी इसकी यहाँ हो गई सास, ठीक। के पति, यानी इसके यहाँ हो गए पति। की पुत्री, यानी ये हो गई पुत्री। की इकलौती ननद, मतलब ये हो गई इकलौती ननद, है ना। तो वो कौन है, ये कमला है, ठीक है। तो कहा है कि कमला किस प्रकार श्रीमान खुजली से संबंधित है, तो कमला क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ ही हो, सही है, सिस्टर इन लॉ आंसर है। कल वही तो हम लोग उधर कहाँ से आ रहा है। लिख लो, देखो इधर ध्यान दो, देखो ये हिंदी में लिखा है, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, ठीक है। पहले हिंदी से समझा देता हूँ। कह रहा कॉलेज के एक पोस्टर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दीपिका ने कहा, तो कौन कह रहा है उसको लिख दो पहले, दीपिका कह दिया, दीपिका को लिख दिया मैंने, ठीक। उसके बाद देखो मेरी शब्द यहाँ मिला, मेरी सास का मतलब हो गया कि इसका हस्बैंड होगा, हस्बैंड की माँ, यानी यहाँ हो गई सास, ठीक, समझे। यानी कि अब हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक। उसके आगे क्या लिखा है, सास के आगे इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे मतलब कि यही बेटा होगा इकलौता, ठीक। यानी कि इस वाले पे आ गए। अब देखो आगे, यानी कि यहाँ पे आ गए इकलौते बेटे के पास, ठीक। उसकी भतीजी का मतलब क्या हुआ, इसकी भाई की बेटी को भतीजी बोलते हैं पगले। इसकी बहन होगी, बहन की बेटी भतीजी कहलाती है, समझे, बहन की बेटी भतीजी कहलाती है। तो यहाँ ये भतीजी हो गई, समझे। फिर उसको कह रही
हाँ वही, बेटे की भतीजी। वही मतलब बेटे की भतीजी कौन होगा ये बताओ? अरे वही लो, बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा भाई की बेटी भतीजी हुई, ठीक, भाई की बेटी भतीजी हुई, समझे? और फिर क्या, उस लड़की की माँ, ये लड़की है, इसकी माँ कौन होगी? यानी कि भाई की बीवी, है ना? दीपिका से क्या संबंध है? दीपिका से क्या संबंध है? यानी कि इसकी माँ का संबंध भाई दीपिका से कैसा होगा? बहन नहीं, भाभी लगेगी पगले। देखो समझे कि नहीं? सही कह रहे थे वो, बहन की बेटी नहीं, बहन की बेटी भांजी लगेगी, भाई की बेटी भतीजी लगेगी, समझे? अब ये देखो, ये वाला इंग्लिश में, ये समझ में आ गया? देखो कह रहा है कि एक कॉलेज है कि एक पोस्टर में लड़की की ओर इशारा करते हुए दीपिका ने कहा, दीपिका ये है, दीपिका कह रही मेरी सास, तो इसकी सास का मतलब क्या हुआ? दीपिका के पति के ये माँ, ये सास हो गई। सास के बाद क्या लिखा? इकलौता बेटा, यानी कि ये इकलौता बेटा हुआ, इकलौते बेटे की भतीजी। बेटे की भतीजी का मतलब हो गया कि इसका कोई भाई होगा, भाई का बेटा, सॉरी भाई की बेटी भतीजी लगेगी। तो हम लोग यहाँ पे भतीजी पे आ गए, भतीजी पे आ गए। उसके बाद ख़त्म हो गया यहीं पे सेंटेंस। तो कह रहा है उस लड़की की माँ, तो ये लड़की है, इसकी माँ ये होगी, इसकी माँ की, मतलब गाली नहीं दे रहा हूँ, लड़की की माँ, लड़की की माँ का दीपिका से क्या संबंध है? तो ये देखो कौन लगेगी? उसकी भाभी तो लगेगी। देखो बहन होगी नहीं, सिस्टर इन लॉ लिखा होता तो सही होता। देखो यहाँ सिस्टर इन लॉ लिखा है, समझे? दूसरी फैमिली से, समझ में आ गया? उसके बाद देखो अंग्रेजी से करें तो, अगर मैं इसको मिटा दूँ, अंग्रेजी से करता हूँ। देखो पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ कॉलेज पोस्टर, दीपिका सेज, कौन कह रहा है? दीपिका। माई मदर इन लॉ, माई यहाँ पे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब हो गया इसके पति होंगे, पति की माँ, मदर इन लॉ हो गई। ओनली सन, ओनली सन यानी कि यहाँ पे बेटे पे आ गए हम लोग, ठीक, सन ये हो गया। सन की नेफ्यू, नेफ्यू मतलब हो गया ये भाई, भाई की बेटी नेफ्यू कहलाएगी, ठीक है? नेफ्यू भतीजा होता है। नीस होगी, नीस, NEIE, नीस होगी, ठीक है? नीस, तो ये नीस पे हो गए हम लोग। फिर उसके पीछे क्या लिखा है? सी, यानी यही कौन है? गर्ल है, यही गर्ल है। फिर क्या है? हाउस गर्ल मदर, गर्ल की माँ, गर्ल की मदर बना दो, ये मदर हो जाएगी गर्ल की। इस दीपिका से किस प्रकार संबंधित है? भाभी लग जाएगी, सिस्टर इन लॉ आ जाएगा, ठीक? तब भी क्या आ जाएगा? सिस्टर इन लॉ। कर लो उसको। देखो 8 नंबर, सबसे पहले कौन कह रहा है वो देखो, अनुज कह रहा है, अनुज लिख लो, ठीक? अब मेरे साथ साथ करते रहो। देखो मेरी सब यहाँ मिला, मेरी माता, तो अनुज की माता मैंने यहाँ बना दी, ठीक है? के पिता, माता के पिता हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक? थोड़ा और नीचे लिखता हूँ मैं, अनुज यहाँ लिखा, अनुज की माता यहाँ हो गई, उनके पिता यहाँ हो गए, ठीक है? के पुत्र, पिता के पुत्र हो गए यहाँ पे, ठीक है? के भाई, पुत्र के, सॉरी यहाँ पे थे हम लोग, तो भाई यहाँ पे आ गया। का पुत्र यानी कि यहाँ पे पुत्र आ जाएगा इनका, ऐसा में आगे ख़त्म हो गया। और ये इसका मतलब ये वाह किसके लिए आ रहा था? सुमित के लिए, यानी कि ये सुमित है, जहाँ पे खत्म हो जाएगा वो वही सुमित है, ठीक है? यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, विनीता कहाँ है भैया? अनुज की माता है। अच्छा अनुज की माता आगे लिखा है, अनुज की माता कौन है? विनीता, विनीता की बात कर रहा है। यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, अनुज की माता है, तो अनुज की माता जो शब्द पहले वाले के लिए रख गया। हाँ, तो जो शब्द विनीता की तो बात कर रहा है, कार्तिक की थोड़ी ना बात कर रहा है, विनीता की बात कर रहा है। यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, अनुज की माता है, बात किसकी हो रही है? अबे पगले, विनीता की हो रही है। तो अनुज की माता कौन है? यानी कि अनुज की माता विनीता हो गई, ठीक है? अब विनीता किससे विवाहित है? कार्तिक से विवाहित है, तो ये कार्तिक होगा नहीं, इसका कोई दूसरा यहाँ पे होगा पति, ये कार्तिक होगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है ना। अरे इसके पिता हो गए, वो इसके भी पिता हैं, समझे? तो ये कार्तिक हुआ। कह रहा विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित है? विनीता यहाँ पे है, सुमित यहाँ पे है, किस प्रकार संबंधित दिख रहा है?
देखो ये पिता हो गए, पिता पिता की बहन लगेगी, अरे पिता की तो बहन है, अरे पिता का ये भाई है, भाई की ये बहन है, तो इसकी भी तो बहन ही, तो पिता की बहन हो जाएगा आंसर। आगे समझ में? ये भी आया था सीजीएल में, नोट कर सब बना लो। देखो, पालने में एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए श्रीपाद ने कहा, किसने कहा? श्रीपाद, लिख देता हूँ। श्रीपाद ने कहा वह मेरे शब्द आ गया, मेरे पिता यानी इसके पिता, ठीक, पिता के आगे क्या शब्द लिखा है? माँ, तो पिता की माँ ऊपर होगी, ठीक। फिर की इकलौती बेटी यानी इसकी इकलौती बेटी और इसकी बहन, अरे इसकी इकलौती बेटी इसकी बहन ही तो हुई, इकलौती बेटी हो गई। की बड़ी बेटी, अच्छा बेटी की बड़ी बेटी, तो बेटी की बड़ी बेटी कौन होगी? ये, ठीक, समझे कि नहीं? एक जनरेशन नीचे, बड़ी बेटी की फिर बेटी आ रहा है, तो बड़ी बेटी की फिर बेटी आ गई। आया समझ में? समझे कि नहीं समझे? इकलौती से को बताइए, इकलौती। देखो पहले बात तो श्रीपाद लिखा, मेरे शब्द आया, मेरे किसके लिए आया? श्रीपाद के लिए। फिर पिता शब्द है कि नहीं? तो इसके ये पिता हो गए, पिता के बाद कहाँ शब्द है? माँ, तो पिता की माँ यहाँ पे आ गए हम लोग। फिर आगे क्या लिखा है? इकलौती बेटी, तो माँ की इकलौती बेटी यहाँ पे आ गए हम लोग। फिर उसके बाद क्या लिखा है? की बड़ी बेटी यानी कि इसकी बड़ी बेटी ये हो गई, ठीक। फिर उसके बाद फिर बेटी शब्द आ रहा है, तो इसकी बेटी फिर यहाँ बना दिया हमने, ठीक है। और यही कौन है? बच्ची है, यही बच्ची है कि नहीं जिसकी बात हो रहा था? समझ में आया? कह रहा बच्ची की माँ, बच्ची की माँ कौन होगी? ये, इसका है ना। श्रीपाद से क्या संबंध है? इसका इससे क्या संबंध दिख रहा है? सेम जनरेशन है ये दोनों, तो भाई बहन, देखो ये कौन लगेगी? देखो ये इसके पिता है, पिता की ये बहन है, बहन की बेटी, बहन की बड़ी बेटी क्या लगेगी? श्रीपाद से, तो श्रीपाद का इनके से शादी हो, भतीजी लगेगी ना। अगले देखो देखो एक चीज़ गड़बड़ हो गई, भतीजी नहीं, भतीजी तो तब लगती जब इसकी ये बेटी भतीजी लगेगी, समझे? इसमें क्या आएगा? देखो ये कौन लगेगी? ये बड़ी बेटी है ना, ये श्रीपाद, देखो ये श्रीपाद है, ये कौन लगेगी? बड़ी बेटी लगेगी उसकी चाची यानी आंटी, समझे? देखो 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 यहाँ पे फिर से एक बार देख लो कैसे चाची आया, देखो समझो। क्या पालने में एक बच्चे की ओर इशारा करते हुए श्रीपाद ने कहा, पहले तो श्रीपाद लिख दिया मैंने, श्रीपाद ने क्या कहा? वो मेरे शब्द देखो, मेरे पिता, तो यानी कि इसके पिता आ गए, ठीक। पिता की माँ यहाँ पे आ गए, कि इकलौती बेटी, माँ की इकलौती बेटी ये हो गई, ठीक है। इकलौती बेटी की बड़ी बेटी, कि इसकी दो बेटियां हैं, एक तो ये बड़ी बेटी हो गई, एक ये छोटी बेटी हो गई, ठीक है। तो छोटी बेटी से तो कोई मतलब ही नहीं है, बड़ी बेटी इसके ऊपर में चला जाएगा, अब बड़ी बेटी इसकी माँ बन जाएगी, वे ऊपर जनरेशन करोगे तो माँ हो जाएगी। यहाँ पे इकलौती बेटी की बड़ी बेटी, माँ की इकलौती बेटी की बड़ी बेटी की बेटी हो गई, है ना। तो फिर अब ये बच्ची की माँ ये हो गई। बच्ची की माँ का श्रीपाद से क्या संबंध है? बच्ची की माँ से श्रीपाद, बच्ची की माँ का श्रीपाद से क्या संबंध आएगा? बच्ची की मशीन जनरेशन तो इसमें इकलौती शब्द नहीं आएगा, तब सही हो जाएगा। माँ की बड़ी बेटी की बेटी, अब सही हो जाएगा। ये माँ हो गई थी, माँ की बड़ी बेटी की बेटी ये हो गई, ठीक है। माँ की बड़ी बेटी की बेटी हो गई है, समझ गए? ये इकलौती ये गलत लिखा हुआ था क्वेश्चन में, माँ की इकलौती बेटी की बड़ी बेटी यानी ये बच्ची हो गई, समझे? तो बच्ची की माँ ये हो गई। बच्ची की माँ का श्रीपाद से क्या संबंध है? अब ये क्या हो जाएगी? अब ये बच्चे की माँ बुआ हो जाएगी, है ना। बुआ होनी चाहिए, तो इसमें बुआ भी ऑप्शन में नहीं है, आंटी होगी इंग्लिश में आंटी बोलेंगे, आंटी ही आंसर आ जाएगा, समझे? भाभी होगी नहीं, भाभी तो इसकी पत्नी होती, चचेरा भाई है नहीं, भतीजी है नहीं, भतीजी थोड़ा ना लगी, तो चाची बचा, समझे?
चाची, समझ में आ गया? लिख लो।